नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम आपको इस चैनल के माध्यम से कक्षा 11 एवं 12 एनसीईआरटी सिलेबस हिंदी माध्यम में संपूर्ण करवाएंगे। पूरी सिलेबस की जानकारी देंगे, विधिवत तरीके से देंगे और आपको 1 बाय 1 करके सभी यूनिट्स के वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। तो आज हम इस क्लास में कक्षा 12 एवं 11 रसायन विज्ञान के सिलेबस की चर्चा करेंगे। तो हम बात करेंगे आप रसायन विज्ञान के बारे में। रसायन विज्ञान एनसीईआरटी जो सिलेबस है रसायन विज्ञान का, उस रसायन विज्ञान के पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रसायन विज्ञान सिलेबस की जानकारी प्राप्त करेंगे जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। और कौन सी क्लास के लिए निकालेंगे, तो हम एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th के लिए निकालते हैं। पहले हम बात करते हैं क्लास 11th की, रसायन विज्ञान पाठ्यक्रम कक्षा 11। तो जो हमारा सिलेबस है रसायन विज्ञान की बुक है, उसके 3 पार्ट है। कौन कौन से 3 पार्ट है? कि पहला नंबर 1 पर है फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। भौतिक रसायन। दूसरा पार्ट है हमारा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा पार्ट है हमारा वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। रसायन विज्ञान के 3 पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत कौन कौन सी इकाइयों का हम अध्ययन करेंगे? तो फिजिकल केमिस्ट्री में, भौतिक रसायन में सबसे पहला हम पढ़ेंगे नंबर 1 पर, वो होगा हमारा रसायन विज्ञान का महत्व। रसायन विज्ञान का महत्व एवं अवधारणाएं। रसायन विज्ञान का महत्व एवं अवधारणाएं, ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा, पहली यूनिट रहेगी। हम बात करें नंबर 2 पर, दूसरी यूनिट की, तो दूसरी यूनिट रहेगी हमारे परमाणु की संरचना, एटम स्ट्रक्चर। परमाणु की संरचना, जिसमें परमाणु की संरचना, परमाणु के मॉडल, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। तीसरा फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट होगा, वो होगा हमारा ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी, जो ऊष्मागतिकी के बारे में पढ़ेंगे। और नंबर 4 वो होगा हमारा साम्य अवस्था, साम्य अवस्था। ये तो 4 पार्ट है हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के। अकार्बनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत 2 इकाइयां हम पढ़ेंगे। पहली इकाई रहेगी हमारे तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का क्लासिफिकेशन, तत्वों का वर्गीकरण, जो अलग अलग अवधारणाएं पढ़ेंगे, किसने किस प्रकार से वर्गीकृत किया, एवं गुणधर्मों की आवर्तीता। उस आवर्त सारणी में जो गुणधर्म है, उन गुणधर्मों की आवर्तीता, वो गुणधर्म आवर्त और वर्ग में किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। दूसरी इकाई रहेगी इसमें हमारी, वो ये रहेगी रासायनिक आबंध। रासायनिक आबंध, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंध के बारे में पढ़ेंगे। ये 2 फिजिकल के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 फिजिकल के, 2 इनऑर्गेनिक के। फिर है ऑर्गेनिक, कार्बनिक रसायन के। कार्बनिक रसायन में पहला पार्ट है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया एवं उनका संतुलन। रेडॉक्स अभिक्रिया एवं उनका संतुलन किस प्रकार से होता है वो। दूसरा है इसमें पार्ट नंबर 2, वो है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, उस कार्बनिक रसायन में कार्बनिक यौगिकों का शोधन पढ़ेंगे, शुद्धिकरण किस प्रकार से होता है, और कार्बनिक यौगिकों की क्रियाविधि पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दृष्टि से। और लास्ट इसके अंतर्गत है वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ये तो हमारे थ्योरी सिलेबस में। अब इनके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले रसायन विज्ञान का महत्व, अवधारणा है। सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करेंगे, जिसमें रसायन विज्ञान का महत्व और कौन कौन सी अवधारणाओं का उसका उपयोग होता है,
और रसायन का महत्व किस किस क्षेत्र में होता है। परमाणु की संरचना, परमाणु के कौन कौन से मॉडल है, परमाणु क्रमांक किस प्रकार का है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार का होता है, उन सब की डिटेल में व्याख्या पढ़ेंगे। कौन कौन से इसमें कण पाए जाते हैं, उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, रासायनिक साम्य, आयनिक साम्य, दोनों की चर्चा साम्य अवस्था में करेंगे। तत्वों का वर्गीकरण, जो तत्व है एलिमेंट है, आवर्त सारणी दी गई है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने किसने परमाणु क्रमांक के आधार पर दी, किसने परमाणु भार पर दी, किसने आयतन के आधार पर दी। रासायनिक आबंध, कोई भी अणु परमाणु उनके बीच में कौन कौन सा बंध बनता है, किस प्रकार से बनता है, कब धात्विक होता है, कब अधात्विक होता है, कब आयनिक होता है, उन सब का अध्ययन हम इसमें करेंगे। चुंबकीय प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है, अणु की संरचना पे इसको रासायनिक आबंध, और उसको हम ये भी कर सकते हैं रासायनिक आबंध में आणविक संरचना, आणविक संरचना, उसकी संरचना के बारे में भी जानकारी हम डिटेल में प्राप्त करेंगे कि संरचना कैसी होती है, किसके अनुसार उसकी निकाली जाती है। फिर बात करें हम रेडॉक्स अभिक्रिया की, तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, उसका संतुलन किस प्रकार से होता है, दो प्रकार पढ़ेंगे, एक आयन विनिमय विधि, एक ऑक्सीकरण अंक विधि। कार्बनिक यौगिकों का शोधन शुद्धिकरण किसके कौन कौन सी विधियों के द्वारा किया जाता है, पृथक्करण कौन सी विधियों के द्वारा होता है, अभिक्रिया की क्रिया विधि कैसे निकालते हैं, कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक यौगिक, जिसमें बेंजीन का अध्ययन करेंगे। ये तो हुआ जो हमारे थ्योरी सिलेबस में। इसके अलावा एक प्रायोगिक जानकारी भी हम प्राप्त करेंगे। 11th सिलेबस में कौन कौन सा हमारा प्रैक्टिकल सिलेबस है, प्रैक्टिकल में हम किन किन अवधारणाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रैक्टिकल में हम सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे नंबर 1 पर, वो है अनुमापन। अनुमापन, ज्ञात विलयन के द्वारा अज्ञात विलयन की सांद्रता की गणना करना, टाइट्रेशन अनुमापन। एकल अनुमापन भी है, और हमारे सिलेबस में अनुमापन है वो है अम्ल सार अनुमापन। कौन सा है, अम्ल सार अनुमापन हमारे 11th सिलेबस में। बात करें नंबर 2 पर, वो है विलयन के पीएच की गणना, विलयन के पीएच की गणना। जो भी विलयन है उसकी पीएच कैसे निकालते हैं, कौन सा विलयन अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है, कौन सा उदासीन है, उसकी पीएच का मान कितना है, वो गणना किस प्रकार से की जाती है, उसका अध्ययन करेंगे। फिर नंबर 3 पर, वो है तत्वों का गुणात्मक विश्लेषण, गुणात्मक विश्लेषण। कोई भी तत्व है अकार्बनिक यौगिक है, उसका गुणात्मक विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है, उस तत्व की पहचान किस प्रकार से की जाती है, कौन सा अम्लीय मूलक है, कौन सा क्षारीय मूलक है, कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है, कैसे उसकी पहचान होती है, निश्चयात्मक परीक्षण कैसा होता है, वो सब इसमें देखेंगे। नंबर 4 पर, चौथा है कार्बनिक यौगिकों का शोधन, कार्बनिक यौगिकों का शुद्धिकरण। कार्बनिक यौगिक में जो अवांछनीय पदार्थ पाए जाते हैं, अशुद्धियां पाई जाती है, गैंग होती है, मैट्रिक्स उपस्थित होती है, उसका पृथक्करण किस प्रकार से करता है, ये प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे। तो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 11 जिसके थ्योरी सिलेबस में जो इकाइयां हैं, उन इकाइयों के बारे में, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो इनऑर्गेनिक है, चाहे वो ऑर्गेनिक है, डिटेल में जानकारी मिलेगी, वीडियो मिलेंगे, और प्रैक्टिकल में भी डिटेल में वीडियो मिलेंगे, जो 4 प्रैक्टिकल के टाइप है, और सबसे संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार का आता है, सारी डिटेल दी जाएगी, कौन सा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा कंपटीशन में पूछा गया, कौन सा नीट में पूछा गया, कौन सा 11th और 12th क्लास के अंतर्गत आता है, एग्जाम के अंतर्गत आता है, उन सब की हम डिटेल में व्याख्या करेंगे। ये तो हुआ क्लास 11th का सिलेबस। अब हम देखते हैं क्लास 12th का सिलेबस। अभी हमने क्लास 11th सिलेबस की बात की, अब हम करते हैं क्लास 12th सिलेबस की। तो 12th में केमिस्ट्री के 3 पार्ट होंगे, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो पहली यूनिट आएगी आपके विलियन सॉल्यूशन, फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरी इकाई आएगी, वो आएगी आपके विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तीसरी इकाई आएगी फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत, वो है आपकी रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बल गतिकी।
केमिकल काइनेटिक, अभिक्रिया के वेग और वेग के प्रकारों के बारे में पढ़ोगे, कोटि, अणु संकेता, वो सब पढ़ोगे। अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक, इसके अंतर्गत दो इकाइयां आएगी। पहली है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के अंतर्गत कौन कौन से तत्व है, एफ ब्लॉक में कौन से तत्व है, इनके किस प्रकार के गुणधर्म होते हैं, कैसे इनके महत्वपूर्ण यौगिक है, उनका अध्ययन करेंगे। और दूसरी इसके अंदर इकाई है वो है उप सहसंयोजक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सहसंयोजक यौगिक, संकुल यौगिक, उनका अध्ययन करेंगे, कैसे बनता है, इसकी संयोजकता कैसे निकाली जाती है, संकरण कैसा होता है, वो सब पढ़ेंगे। फिर है कार्बनिक रसायन। इसके अंतर्गत पहली इकाई है वो है एल्किल एवं एरिल हैलाइड। एल्किल हैलाइड एवं एरिल हैलाइड। एल्किल एवं एरिल हैलाइड, इनका अध्ययन करेंगे। दूसरा इसके अंतर्गत है वो एल्कोहल, जिसको आरओएच के द्वारा भी प्रदर्शित करते हो, ओएच समूह एल्कोहल। दूसरा आप पढ़ोगे फिनोल, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग फर्स्ट में। और तीसरा पढ़ोगे ईथर। तीनों में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग फर्स्ट में पढ़ता है, एल्कोहल, फिनोल और ईथर तीन क्रियात्मक समूह। फिर है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग सेकंड, जिसके अंतर्गत हम क्रियात्मक समूह तीन और पढ़ेंगे। एल्डिहाइड, CHO समूह उपस्थित होता है। कीटोन, C डबल बॉन्ड O होता है, कार्बोनिल यौगिक कह सकते हो संयुक्त रूप से। और कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इन तीनों क्रियात्मक समूह का अध्ययन हम ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग सेकंड में करेंगे। फिर नंबर 4 पर हमारी इकाई है वो है, एक तो है एमीन, एमिनो समूह, और एक है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम, डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, C6H5N2Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जो नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह के रूप में भी पहचाना जाता है। और नंबर 5 पर हम पढ़ेंगे जैव अणु, बायोमोलिक्यूल। इन इकाइयों का हम इसमें डिटेल में अध्ययन करेंगे। ये तो हुआ हमारा थ्योरी सिलेबस। वापस देखना एक बार, क्लास 12 सिलेबस की बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के। उसमें 3 पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में 3 पार्ट है, विलयन सॉल्यूशन, जिसमें विलयन पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे, विलेयता पढ़ेंगे, वाष्प दाब पढ़ेंगे, अणु संख्या, गुणधर्म पढ़ेंगे। इन सब की डिटेल में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्युत रसायन, जिसमें विद्युत ऊष्मा से रासायनिक, विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत रासायनिक सेल की डिटेल में व्याख्या पढ़ेंगे। रासायनिक बल गतिकी, जिसमें अभिक्रिया के वेग, वेग के प्रकार, किस प्रकार से वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अणु संकेतक, कोटि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अकार्बनिक में डी एवं एफ ब्लॉक के अंतर्गत कौन से एलिमेंट आते हैं, उनके कौन कौन से महत्वपूर्ण यौगिक है, उनका अनुप्रयोग क्या है, किस प्रकार से गुणधर्म परिवर्तित होते हैं, उन सब का अध्ययन करेंगे। संकुल यौगिक, संकुल यौगिक की किस प्रकार से पहचान होती है, प्राथमिक एवं द्वितीयक संयोजकता कैसे निकाली जाती है, नामकरण कैसे किया जाता है, सूत्र कैसे निकाला जाता है, संकरण कैसे निकालते हैं, ज्यामिति। फिर है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंतर्गत हम एल्किल एवं एरिल हैलाइड, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन एवं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इन सब का सबसे पहले पढ़ेंगे विरचन, फिर पढ़ेंगे इनके भौतिक गुणधर्म, फिर पढ़ेंगे इनके रासायनिक गुणधर्म, फिर पढ़ेंगे इनके उपयोग। सिस्टोमेटिक सभी क्रियात्मक समूह के हम डिटेल में व्याख्या करेंगे। जैव अणु, जीव की कोशिका में कौन कौन से अणु पाए जाते हैं, जो एनसीईआरटी सिलेबस में, उन सभी अणुओं का हम डिटेल में व्याख्या करेंगे, कौन कौन से अणु हमारे सिलेबस में। ये तो हुआ हमारा थ्योरी सिलेबस, जिसके सारे वीडियो 1 बाय 1 करके हमारे चैनल के माध्यम से आप तक उपलब्ध करवाए जाएंगे। और 100% एक भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो बोर्ड एग्जाम में हमारे द्वारा बताया नहीं जाएगा और उससे बाहर हो, ऐसा असंभव होगा। फिर हम बात करें इसमें प्रैक्टिकल सिलेबस। प्रैक्टिकल में हम 12th क्लास में देखें तो 4% प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं, थ्योरी सिलेबस में के अलावा प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं। 4% कौन कौन से होते हैं, उनका हम क्रमागत डिटेल में लिखें
तो पहला ही प्रश्न आता है हमारा अनुमापन का, जो 10 नंबर का है, टाइटेशन। 11th क्लास में हम जो देखेंगे वो तो पढ़ेंगे अम्ल और क्षार के बारे में, और यहाँ पर जो अनुमापन होता है वो होता है ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन। ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन। अनुमापन का जो प्रकार होगा वो ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन होगा। 4 प्रकार के अनुमापन होते हैं। 11th में तो हम देखेंगे अम्ल क्षार, यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन। दूसरा प्रश्न आएगा वो अकार्बनिक लवण में, अब अकार्बनिक लवण में मूलकों का परीक्षण। मूलकों का परीक्षण जो 6 नंबर का प्रश्न होगा। एक तो आपको निकालना है धनायन और एक निकालना आपको ऋणायन। एक है अम्लीय मूलक, एक है क्षारीय मूलक। कौन कौन से अम्लीय मूलक है, कौन कौन से क्षारीय मूलक है, डिटेल में हम जानकारी देंगे। नंबर 3, तीसरा प्रश्न आता वो है कार्बनिक यौगिक में, कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह परीक्षण। क्रियात्मक समूह परीक्षण। कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह का परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है उसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। जो हमारे क्रियात्मक समूह है वो 6 क्रियात्मक समूह हमारे सिलेबस में, प्रैक्टिकल सिलेबस में। एल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन, इन 6 क्रियात्मक समूह की हम पहचान देखेंगे प्रैक्टिकल में किस प्रकार से इनकी पहचान की जाती है। फिर हम नंबर 4 पर पढ़ेंगे, वो हमारा होगा विषय वस्तु आधारित प्रयोग। विषय वस्तु आधारित प्रयोग जो या तो फिजिकल केमिस्ट्री में से होगा या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से होगा, और ये प्रश्न है वो 5 नंबर का होगा। जैसे हम बात करें प्रैक्टिकल सिलेबस की तो पहला प्रश्न है अनुमापन का, 10 नंबर का है। ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन है, डिटेल में हम जानकारी करेंगे, करके बताएंगे कैसा होता है। अकार्बनिक लवण में मूलकों का परीक्षण। मूलकों का टेस्ट किस प्रकार से किया जाता है, कैसे धनायन निकाला जाता है, कैसे ऋणायन निकाला जाता है। कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह परीक्षण, और इसके साथ 3 यौगिकों का टेस्ट हम और भी देखेंगे। वो 3 यौगिक होंगे हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और वसा। इनकी पहचान किस प्रकार से की जाती है वो भी पूछा जाता है, इनके ऑप्शन के अंदर होता है। अगर ये नहीं मिलेगा तो इन तीनों की हम डिटेल पढ़ेंगे। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा की पहचान करना, किस प्रकार से पहचान की जाती है खाद्य पदार्थ में। और चौथा प्रश्न होगा विषय वस्तु आधारित प्रयोग, जो विषय वस्तु आधारित या तो फिजिकल में से होगा या हमारा इनऑर्गेनिक में से होगा, जो हमारे सिलेबस में होगा, एनसीईआरटी सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंग करवाया जाएगा। पीछे ये टोटल है वो 25 नंबर का मैटर है। 5 नंबर का मैटर है उसमें वाइवा और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होगा जो आपके आएगा। ये तो हुआ थ्योरी सिलेबस, ये हुआ प्रैक्टिकल सिलेबस क्लास 12 के लिए। इससे पहले हमने क्लास 11 का सिलेबस देखा। ये संपूर्ण सिलेबस हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, चाहे वो थ्योरी का है, जो प्रैक्टिकल का है, बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, सबकी डिटेल में हम व्याख्या देंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से। आपको अगर हमारा चैनल ठीक लगे तो हमसे जुड़े रहे और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।